हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक कैट 21 के एस्पिरेंट हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल आई है। लास्ट के 4 साल का कैट का डेटा एनालाइज करेंगे, जिसके बेसिस पे आप अपनी टारगेट सेटिंग कर सकते हो कि इतने स्कोर मुझे अचीव करना है। एंड इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा क्वांट्स, वर्बल, एलआरडी, ये तीनों की इंडिविजुअल स्ट्रेटजी, सो दैट आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर पाओ। तो इस वीडियो के नोट्स बना लेना, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए ये होने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी कैट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, कॉलेज के अपडेट्स, फॉर्म नोटिफिकेशंस, कॉलेज की इंफॉर्मेशन, सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ पे डेली बेसिस पे वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट शॉर्टकट्स, करंट अफेयर्स हम लोग अपडेट करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डेली लेवल पे प्रिपेयर करते हैं, तो आप भी आके भाई यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। अब मैं सबसे पहले अगर आपसे कैट के डेटा का एनालिसिस करूं तो आपको मैं बताता हूं लास्ट के 4 इयर्स का डेटा किस तरह से मार्किंग रही है। तो आप सबसे पहले तो ये मान के चलो कि जो भी आपकी ड्रीम परसेंटाइल है वो आप अचीव कर सकते हो। इसको हम लोग यहां समझने की कोशिश करते हैं। कैट 2020 जो था वो आपका 2 आवर्स का था, जिसमें आपके 76 क्वेश्चन थे एंड आपका जो टोटल पेपर था वो 228 मार्क्स का था। एंड कैट 19, 18, 17 आपका 300 मार्क्स का था ओवरऑल, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन थे एंड 3 आवर्स का आपका पेपर हुआ था। कैट 21 की अगर मैं आपसे बात करूं तो कैट 21 जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर्स का होना चाहिए, क्योंकि भाई अभी जो है 2020 में वो 2 आवर्स का होने के पीछे रीजन ये था कि मल्टीपल शिफ्ट्स करनी थी एंड आपका पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा था। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। बट अगर हम एनालाइज करें पूरे डेटा को तो हमें यहाँ पे क्या चीज पता चलती है कि कैट 20 में 115 मार्क्स अगर आपके आ गए थे आउट ऑफ 228, तो आपकी भाई 99.5 परसेंटाइल बन गए थे, विच मींस अप्रोक्सीमेट 51% आपको पेपर यहां पे सॉल्व करना था। अगर मैं 99 परसेंटाइल की बात करूं, जो एक बेंचमार्क होता है सारे स्टूडेंट्स का, तो भाई आपको 44% के आसपास मार्क्स स्कोर करने थे। आप देखो 101 जो है 228 में से 44% मार्क्स अगर आपने वो अचीव कर लिया तो आप 99 परसेंटाइलर बन गए। अगर हम 98 परसेंटाइल की बात करें तो 91 मार्क्स आपको लाने थे, विच मींस अप्रोक्सीमेट 40% आपको पेपर करना था एंड आपकी 98 परसेंटाइल आ जाती है। 95 का अगर आप बेंचमार्क सेट कर रहे हो तो 76 मार्क्स लाने थे आपको आउट ऑफ 228, विच मींस अप्रोक्सीमेट 33.33 परसेंटेज। एंड अगर हम 90 परसेंटाइल की बात करें तो 63 मार्क्स, विच मींस आपका जो परसेंटेज हो गया वो हो गया अप्रोक्सीमेट 27%। सिमिलरली अगर आप 85 परसेंटाइल देखोगे तो 56 मार्क्स आउट ऑफ 228 आपको चाहिए थे, विच इज अप्रोक्सीमेट 25% ऑफ द एग्जाम। एंड 80 परसेंटाइल के लिए आपको 48 मार्क्स चाहिए थे सिर्फ, दैट मींस अराउंड 21% मार्क्स। तो आप ये चीज समझो कि ऐसा नहीं होता कैट एग्जाम क्रैक करने के लिए कि भाई आपको हर चीज आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना। आपको जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो आपको आता है वो सही से आता हो, क्योंकि अगर आपने 50% ऑफ द एग्जाम भी कर लिया एंड आपकी भाई एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपकी भाई एक्यूरेसी 90% अबव है, तो आप यहां पे अपने ड्रीम स्कोर पे पहुंच सकते हो। सिमिलरली अगर आप कैट 2019 भी देखोगे तो 168 मार्क्स आउट ऑफ 300, विच मींस 56% मार्क्स पे आपकी भाई यहाँ पे 99.5 परसेंटाइल बन गई। 156 देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 52% पे आपके मार्क्स बन गए। 98 परसेंटाइल देखोगे अप्रोक्सीमेट आपकी 50% पे ये स्कोर अचीव हो रहा है। सिमिलरली 2018 में देखोगे तो भी ये 56% है अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अराउंड 51%। एंड 143 मार्क्स अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको 48% स्कोर करना था। अगर आप 2017 को कंपेयर करोगे, जिस साल पेपर कंपैरेटिवली इजी आया था, उस साल भी भाई 60%, 61% के आसपास आपकी 99.5 परसेंटाइल बन गई थी। अगर आप 174 मार्क्स देखोगे दैट इज इक्विवेलेंट टू आपका 58%। एंड अगर आप देखोगे 98 परसेंटाइल का बेंचमार्क, उसके लिए आपको चाहिए थे 160 मार्क्स, विच इज इक्विवेलेंट टू 53.3% पेपर। तो अगर आप लास्ट के 4 साल का डेटा एनालाइज करते हो तो आपको यह पता है अगर आप 50-60% एग्जाम कर देते हो तो भाई आप आराम से 99.5 परसेंटाइल बन सकते हो। तो अपने माइंड से ये बात निकाल दो कि इस साल मेरा कम आया था, मेरा 10th कम है, मेरा 12th कम है, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे तो कभी भी मार्क्स नहीं आए, मैं कैसे लाऊंगा 99 परसेंटाइल। अपने दिमाग से 99 परसेंटाइल छोड़ो, आप ये देखो परसेंटेज कितना स्कोर करना है। भाई 228 मार्क्स का पेपर है, आपको 50% पेपर करके आना है एंड आपकी ड्रीम परसेंटाइल आ रही है। तो इस तरह से अपनी गोल सेटिंग करोगे तो बहुत बेटर तरीके से अपने स्कोर को कर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि भाई ये जो स्कोर्स है ये आपके लिए टाइम टू टाइम रेफरेंस के लिए काम आएंगे। जब आप मॉक्स दोगे आपको पता चलेगा कितने स्कोर पे क्या एक्चुअल एग्जाम में परसेंटाइल आपकी बनी है। तो आपको मैंने 4 साल का डेटा एनालाइज कर दिया है। अब यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि सर हमारे सामने टारगेट तो सेट हो गया,
अब मैं चाहता हूं 99 परसेंटाइल अचीव करना, मैं चाहता हूं 98 99.5 अचीव करना। उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से मैं अपनी पढ़ाई करूं? तो उसके लिए मैंने आपके लिए क्वांट्स, एलआर, डीआई एंड वर्बल तीनों के लिए इंडिविजुअल आपकी स्ट्रैटेजी बना दी है। उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो भाई वो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। हजारों बच्चों से बात करके, जो हमारे यहां से पढ़ के गए हैं, जो टॉपर्स रहे हैं, जो आज की डेट में टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उन सबसे जब मैंने डिस्कशन किया तो मैंने नैरो डाउन किया कि तीनों सेक्शन में कुछ 4 स्टेप प्रोसेस है। अगर आप उसको फॉलो कर लो तो बहुत अच्छे से अपनी ड्रीम परसेंटाइल एंड अपनी ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं क्वांट सेक्शन की, क्वांट्स में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। काफी सारे स्टूडेंट्स वो आते हैं, सर मैंने 10th के बाद क्वांट्स पढ़ी नहीं है। काफी सारे इंजीनियर्स होते हैं जिनका क्वांट्स स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक बात करूं क्वांट्स कैसे बेटर करनी है, तो आप बहुत बार ये गलती करते हो कि बच्चे शॉर्टकट्स के लिए भागते हैं, ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, जो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है कैट जैसे एग्जाम में। कैट के एग्जाम में आपका एम्पल टाइम होता है, आपको सही से क्वेश्चन करने हैं। तो अपने आप को इंप्रूव कैसे करें क्वांट्स में, ये आपको समझाते। तो आपके लिए स्टेप 1 है बिल्ड बेसिक्स। आपको हर एक टॉपिक का बेसिक सीखना है। आपका जो क्वांट है टोटल 5 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। तो जब भी आप कोई चैप्टर पिक करते हो, आप डेली लेवल पे एक चैप्टर पिक करो। जो भी आपने चैप्टर पिक किया, लेट्स से आपने परसेंटेज पिक किया, तो अब आपको परसेंटेज के सारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं। परसेंटेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी होता है, एंड इस तरह से कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। कुछ आप उसमें से एग्जांपल सॉल्व करो, कुछ आपको उसका आइडिया होना चाहिए किस तरह से आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, रेशो प्रपोर्शन में, और परसेंटेज में क्या रिलेशनशिप होता है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट सीखना, बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं देखना, ट्रिक्स नहीं देखनी, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। फिर जब आप एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट सीख जाओ, उसके नेक्स्ट डे उस टॉपिक के क्वेश्चंस करो। हर एक टॉपिक पे टारगेट रखो अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चंस करने का। वो 100 क्वेश्चन आपके कैसे हो सकते हैं, 40 30 30, विच मींस 40 क्वेश्चन आपने इजी कर लिए, 30 क्वेश्चंस आपने मॉडरेट कर लिए, एंड 30 क्वेश्चंस आपने एडवांस कर लिए। काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना है। और इन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी ये नहीं देखना क्या शॉर्टकट है। सबसे पहले जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से आप क्या करोगे, आप उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, तभी जाके आपकी कमांड बन पाएगी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। हम भी जब अपनी लाइव क्लासेस कराते हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज कराते हैं, यही अप्रोच फॉलो करते हैं। उसके बाद आपको हर एक टॉपिक पे टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। अब आपको टाइमर के साथ भी भाई अपनी कमांड बनानी है, इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी आप टॉपिक टेस्ट देते हो वो टाइम बाउंड टॉपिक टेस्ट दो। चाहे आप बुक से दे रहे हो तो एक टाइमर लगा लो, स्टॉप वॉच लगा लो, या फिर अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो उसमें तो टाइमर होता ही है कि 30 मिनट्स का टेस्ट है या 40 मिनट्स का टेस्ट है, जिसमें आप टारगेट करो भाई 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब उन 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपकी ये चीज स्ट्रांग होगी कि कौन सा क्वेश्चन मुझे एग्जाम में करना है, कौन सा छोड़ना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है क्वांट्स में, जो मैंने मेजरली देखा है, बच्चों का स्कोर फॉल क्यों होता है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पे भाई बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं। उन्हें लगता है मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लूंगा, फिर उसी में लगे रहते हैं और रियलाइज होता है 10 मिनट वेस्ट हो गए, 15 मिनट वेस्ट हो गए। तो वो आपका एक अच्छी हैबिट नहीं है। तो इसी टाइमर के साथ हमें एक ट्यूनिंग बनानी है, सो दैट भाई हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। उसके बाद आपको अपने फोर्थ स्टेप की तरफ जाना है, डिफरेंट अप्रोचेस। अब क्या है, अब आपकी स्पीड भी बन चुकी है हर एक टॉपिक पे, अब आपकी एक्यूरेसी भी बन चुकी है क्योंकि आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तब जब आप सेक्शनल मॉक्स देने लगोगे, तब आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस सीखने हैं कि भाई एक क्वेश्चन को क्या मैं अलग तरीके से भी कर सकता हूं। अब आप कॉन्सेप्चुअली हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपको यह सीखना है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरा टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन अप्रोच यूज कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन अप्रोच होती है, उसके बाद आपके अप्रोक्सीमेशन मेथड होते हैं। बहुत सारी ऐसी अप्रोच होती है क्वांट्स में जिनको यूज करके आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो। तो यहां पे आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट देखना है कि हाँ यार, ऑप्शन अप्रोच करूंगा तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। अगर मैं कुछ रैंडम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पुट करके देखूं तो क्या मैं जल्दी आंसर निकाल पा रहा हूं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना चाहते हो। बट ये 3 स्टेप्स आपको सबसे पहले फॉलो करने हैं। ऑर्डर मत चेंज करना, ऐसा मत करना कि पहले आप डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट सीख रहे हो फिर कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, वो मजा ही नहीं आएगा, वो कमांड ही नहीं बनेगी आपकी टॉपिक पे, एंड आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे क्वांट्स में। तो क्वांट्स अगर आपको इंप्रूव करना है तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं एलआरडीआई पे। अब एलआरडीआई जो एक बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन माना जाता है,
पिछले 4-5 सालों से अगर कोई मेक और ब्रेक सेक्शन बन रहा है वो एलआरडीआई बन रहा है। सारे लोग इसी बात पे बात करते हैं कि एलआरडीआई कैसे इंप्रूव करें, बच्चों का क्वांट्स बेटर हो जाता है। जिन बच्चों का क्वांट्स अच्छा नहीं होता उनमें से काफी स्टूडेंट का वर्बल अच्छा होता है, बट एलआरडीआई एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबको चैलेंज आता है। तो एलआरडीआई जो मेरी अप्रोच रही है और जो मैंने बाकी बच्चों से भी बात किया, एक सिमिलर चीज हमने अंडरस्टैंड की है कि एलआरडीआई करने का एक ही अप्रोच है। सबसे पहले आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि गेम्स एंड टूर्नामेंट क्या होते हैं, एलिमिनेशन राउंड क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, इसके बाद क्रिटिकल पाथ में शेड्यूल कैसे करते हैं, चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं, टेबल को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, टेबल को चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, चार्ट से टेबल्स कैसे बनती है जल्दी जल्दी, थोड़ी बहुत आपको अप्रोक्सीमेशंस आने चाहिए, थोड़े परसेंटेज रेशियो के फंडे पता होने चाहिए ताकि आपके भाई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं उसके बाद डेली आपको 2 सेट सॉल्व करने हैं भाई, डेली करने हैं ये चीज। और ये मैं अपने ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये चीज वर्क करती है भाई। मेरी खुद एलआरडीए में 2020 में 99 प्लस परसेंटाइल आई है, लेकिन मैं आज भी मैं 2 सेट सॉल्व करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर बेसिस पे कोई तैयारी करता हूं, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठ के मैं 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। इससे क्या होता है, ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो जाती है एंड आपको नए नए क्वेश्चन भी पता चलते रहते हैं। तो डेली अपनी एक हैबिट बना लो कि 2 सेट मुझे सॉल्व करने हैं। अब यहां पे बच्चे होपलेस कहां होते हैं, वो टाइम देखने लगते हैं। वो कहते हैं एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा भाई, मेरा तो यार 15 मिनट से ऊपर लग गए, मुझे तो 30 मिनट्स लग गए, मुझे तो 40 मिनट्स लग गए, एग्जाम में तो 10 मिनट में करना है। ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या चीज करनी है, जब भी आप कोई क्वेश्चन पिक कर रहे हो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, चाहे आपको उसमें 30 मिनट्स लगे, 40 मिनट्स लगे, 45 मिनट्स लगे, आपको अपना पूरा का पूरा ब्रेन यूज करना है। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं देखना है। यहां पे हमें क्वेश्चन डेली 2 सेट सॉल्व करने हैं। उससे क्या होगा, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे एंड धीरे धीरे जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं उन पे आपकी कमांड बनेगी एंड आप जब प्रैक्टिस करोगे उसे रेगुलर बेसिस पे तो आप देखोगे हाँ यार अब मुझे टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस होता जा रहा है। देन आपका स्टेप 3 आता है, जब आप अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स इसको कर लोगे, अब आपका हर एक टॉपिक हो चुका है। अब अगर आप कैट की पर्टिकुलरली बात करोगे तो उसमें एलआरडीए का कोई सिलेबस नहीं है। जो भी एक क्वेश्चन होता है वो एक नए टाइप का क्वेश्चन होता है। हर साल कैट जो है एलआरडीए में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाता है जो जनरली किसी बुक में नहीं होते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपका एलआर बेस्ड डीआई हो सकता है, डीआई बेस्ड एलआर हो सकता है, क्वांट्स बेस्ड एलआर हो सकता है, एलआर बेस्ड अलग अलग चीजें हो सकती है। तो वो बहुत सारी चीजों को मिक्स करके भी आपको क्वेश्चंस देता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड क्या है, लास्ट के 4 साल के पेपर भाई वो अवेलेबल है नेट पे, आप देख सकते हो। कैट 20, 19, 18, 17 इन चारों साल के जितने भी सेट हैं भाई, आपके 2020 में 3 सेट है, 19 के 2 सेट है, 18 के 2 सेट है, 17 के 2 सेट है। इन सेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप पहले खुद ट्राई करोगे विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन एंड एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अब आप क्या कर रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, जो भी आप डेली प्रैक्टिस करके आए हो 2 सेट, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया गया। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपके सामने कैट में क्वेश्चन है, कुछ ऑकवर्ड पजल्स भी हो सकती हैं। तो जब आप लास्ट के 4 साल के पेपर सॉल्व कर लोगे, अब आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ यार अब मैंने एक एक क्वेश्चन ट्राई कर लिया, चाहे उसमें मुझे 30 मिनट्स लगे हो चाहे 40 मिनट्स लगे हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। देन आपका स्टेप 4 आएगा, वो है टाइमर बेस्ड टेस्ट। टाइमर बेस्ड टेस्ट का क्या मतलब हुआ सर, कि अब आपको स्पीड बनानी है। अभी तक आप टाइम नहीं देख रहे थे कि कितना टाइम मुझे लग रहा है, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट देने हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट दो, चाहे आप एलआरडीए के पूरे टेस्ट दो, होने टाइमर बेस होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, 30 मिनट का टेस्ट ले लेना है जिसमें 2 सेट हो। आपको क्या करना है, 45 मिनट का टेस्ट ले लेना है जिसमें 3 सेट हो। आपको 1 आवर का टेस्ट ले लेना है जिसमें 6 सेट्स हो। और अब आपको ट्राई करना है। तो जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, तो यहां पे आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन मुझे पिक करने और कौन कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एलआरडीआई में अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आपको 8 पता होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन मुझे पिक करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स एक ही सेट में इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं और पता चलता है उनका पूरा टाइम वेस्ट हो गया है एंड बाकी जो क्वेश्चन थे वो कंपैरेटिवली आसान थे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये चीज कैसे आप बेटर कर पाओगे, जब आप टाइमर बेस्ड टेस्ट को देना स्टार्ट करोगे। लेकिन ये आपको देने तभी है जब आप डेली लेवल पे 2-2 सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए हैं, जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बीच में स्टेप 2 और स्टेप 3 तो किया ही नहीं, डायरेक्ट आपने टाइमर बेस्ड टेस्ट करे और यहां पे आते आप होपलेस हो गए क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। आपको लगेगा यार एलआरडीए तो मेरे से हो ही नहीं सकता। तो आप इसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करोगे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट देख पाओगे। देन हम लोग आ रहे हैं वर्बल पे। अब वर्बल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बच्चे कभी भी 100% श्योर नहीं होते। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे कहते हैं सर क्वांट्स में तो मुझे कॉन्फिडेंस है मेरा सही होगा, एलआरडीए अगर मैंने एक सेट सॉल्व कर लिया तो मुझे पता है मेरे आंसर सही होंगे, लेकिन वर्बल में
आंसर करने के बाद भी एक डाउट सा रहता है कि यार पता नहीं मेरा आंसर सही है कि नहीं है। तो इस चीज को कैसे इंप्रूव करें भाई, बहुत सिंपल तरीका। मेरा वर्बल में कैट 2020 में 98 प्लस परसेंटाइल है, जिसका मतलब ये है भाई मैं मेजरली वर्बल पढ़ता नहीं हूं, मैंने वर्बल की प्रैक्टिस नहीं करी है पिछले 5-6 सालों में, लेकिन तब भी अगर मेरे एक अच्छा स्कोर आया है उसके पीछे रीजन बहुत क्लियर है कि मेरा फंडामेंटल क्लियर है और मेरी रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं फंडामेंटल्स की आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखना। अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूं तो कैट एग्जाम आपका वोकैबुलरी वगैरह ज्यादा टेस्ट नहीं करता, लेकिन आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपको आरसी के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कितने टाइप के आरसी हैं, आइडिया बेस्ड आरसी क्या होता है, इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी क्या होता है, कैसे समरी निकाली जाती है पैसेजेस की, तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इसके साथ ही आपको क्रिटिकल रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि आरसी में मैक्सिमम क्वेश्चन सीआर बेस्ड होते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंप्लिसिट स्टेटमेंट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन होते हैं आरसी में। तो आपको सीआर के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इसके साथ ही जो आपके वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका पैरा जंबल्स हो गया, पैरा समरी हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको कॉन्सेप्चुअली पता होने चाहिए कि हाँ यार क्या होता है पैरा समरी में। अगर आप समरी लिख रहे हो तो उसके क्या की पॉइंट्स हैं, अगर आप पैरा जंबल्स कर रहे हो उसमें किस तरह से चीजों को अरेंज किए जाते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। देन नंबर 2, आपको एक हैबिट डेवलप करनी है, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। इस चीज को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। वर्बल सेक्शन में अगर आपको स्कोर करना है और आप चाहते हो इस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तो आपको न्यूज़पेपर रीड करना ही पड़ेगा। और न्यूज़पेपर में आपको मेजरली एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, एडिटोरियल्स या फिर उस सेक्शन को व्यू सेक्शन बोल देते हैं, ओपिनियन सेक्शन बोल देते हैं, इस पेज को आपको पढ़ना है। कौन सा न्यूज़पेपर मैं रेकमेंड करता हूं, मैं मिंट न्यूज़पेपर रिकमेंड करता हूं। आप चाहो तो हिंदू भी रीड कर सकते हो या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस भी रीड कर सकते हो। ये मेजरली 3 न्यूज़पेपर्स हैं जो मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में है। मिंट मेरा फेवरेट है पर्सनली, मैं इसको खुद 3-4 सालों से पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये एक बिजनेस न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर हम इसलिए नहीं पढ़ते जनरली क्योंकि वो बोरिंग होता है, और मिंट इस चीज के अगेंस्ट में रहता है। वो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर इतना इंटरेक्टिव बना देता है ताकि आपको बोरिंग बिल्कुल ना लगे एंड आपको ऐसा लगे जैसे आप एक मैगजीन पढ़ रहे हो। इसीलिए मैं मिंट रीड करता हूं। आप चाहो तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस भी रीड कर सकते हो, तीनों न्यूज़पेपर अच्छे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं कि न्यूज़पेपर रीडिंग का बेनिफिट क्या हो रहा है, तो जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, एडिटोरियल्स रीड करते हो, काफी सारे लोग नोवेल रीडिंग करते हैं बट उसमें आप एक पर्टिकुलर जॉनर पढ़ रहे हो, लेकिन कैट जैसे एग्जाम में आपका लिटरेचर भी आता है, आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, हर फील्ड से आपके पास क्वेश्चन आता है। तो जब आप मिंट के आर्टिकल्स पढ़ते हो तो बड़े बड़े जो ऑथर्स है दुनिया के, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है। एक तो आपकी रीडिंग स्पीड फास्ट होती है, दूसरा आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेटर होती है, आप जल्दी जल्दी चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, आपको पूरे पूरे पैसेजेस नहीं पढ़ने पड़ते, आप आराम से फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ से ही कंक्लूजन बना सकते हो पूरे पैसेज का। इसके साथ ही भाई आपकी वोकैबुलरी भी बाय डिफॉल्ट बेटर होती रहती है। साथ में फ्यूचर में जब आप इंटरव्यूज दोगे, जब आप फ्यूचर में वैट के लिए जाओगे, तो वहां पे भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप इतने आर्टिकल्स पढ़ोगे आपको ये पता चल जाएगा किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए भाई स्टार्टिंग कैसे करते हैं, उसका बॉडी कैसे फ्रेम करते हैं, कंक्लूजन कैसे डिराइव करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और कैट पर्सपेक्टिव से आपको भाई डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। अप्रोक्सीमेट भाई 45 मिनट से लेके 1 आवर आपको स्पेंड यहां पे करना चाहिए। देन हमारे स्टेप 3 आता है, डेली एक आरसी सॉल्व करो। डेली लेवल पे आपको एक आरसी सॉल्व करना है, इसमें टाइमर मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग आरसी पिक करो, अलग अलग जॉनर के आरसी पिक करो। हम अपनी लाइव क्लास में पूरी एक बुक देते हैं आरसी की, जिसमें हर एक आरसी जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो जब आप ये आरसीज करते हो, और जो हमारे पेनड्राइव स्टूडेंट्स उनको पता है पोर्टल पे कितने सारे आरसीज आपको दिए गए हैं, तो जब आप डेली लेवल पे एक आरसी सॉल्व करोगे तो आपको ना डिफरेंट डिफरेंट आरसीज का एक्सपोजर भी मिलेगा। इसके साथ ही आपको यह पता चलेगा हाँ यार मैं कितनी तरह से सॉल्व कर सकता हूं, इसमें ऑथर क्या कहना चाहता था, मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूं। तो जब आप बार बार एक आरसी सॉल्व करोगे, अलग अलग टाइप के आरसी सॉल्व करोगे, तो इवेंचुअली आपको आइडिया लग जाएगा यार इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज की जाती है। अगर आपको इंप्लिसिट स्टेटमेंट देखना है तो ये चीजें हैं जो आपके की पॉइंट्स हैं, जो अगर हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देखोगे तो सारी जगह वो चीज वैलिड होती है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको डेली एक आरसी देना है एंड उसका एनालिसिस करना है। देन आपका स्टेप 4 आएगा, टाइमर बेस्ड आपको टेस्ट करने। टाइमर बेस्ड टेस्ट का क्या मतलब हुआ, अब आपको सेक्शनल टेस्ट देना है वर्बल का, पूरे सेक्शन का, सिर्फ आरसी नहीं, इसमें आपका पैरा जंबल्स भी होना चाहिए, पैरा समरी भी होना चाहिए। बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरे साल सिर्फ आरसी कर रहे हैं भाई, लेकिन कुछ आपके क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर टॉपिक से भी आते हैं, चाहे वो पैरा समरी हो, पैरा कंप्लीशन हो, आपके जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चन हो। तो इनकी भी प्रैक्टिस करने के लिए आप टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओ,
जिसमें आपका क्या चीज होगा, आप पूरा का पूरा सेक्शनल मॉक दोगे वर्बल का, ठीक है। तो जब आप वर्बल का सेक्शनल मॉक दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन मुझे पिक करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, एंड इवेंचुअली आपका स्कोर जो है वो बेटर होता चला जाएगा। मैं तो यही चीज फॉलो करता हूं, हमेशा से की है। अब मैं न्यूज़पेपर रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं क्योंकि आरसी टाइमर बेस्ड टेस्ट मैं सॉल्व नहीं कर पाता अब, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग से मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरी जो वर्बल में कमांड है वो बनी हुई है, एंड इवेंचुअली भाई एक डिसेंट स्कोर मेरा आ पाया। तो ये मैंने आपको तीनों सेक्शन की स्ट्रैटेजी यहां पे दे दी है। अब अगर आप ये चीज खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप हमारे यहां करना चाहते हो तो इसी तरीके से हम लोग आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाते भी हैं। हमारे रिसेंटली नया बैच स्टार्ट हुआ है 16 मार्च से, कुछ क्लासेस हो गई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक सीरियस बैच है। बच्चे बहुत फोकस के साथ इस बैच में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे आपकी पहले महीने हर दिन क्लास है, डेली क्लास है। देन उसके बाद आपकी ऑल्टरनेटिव डेज क्लासेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्लास जो होती है वो रात को होती है 9 to 11 PM, ठीक है। ये क्लासेस आप अपने लैपटॉप में, अपने फोन में कहीं भी अटेंड कर सकते हो। एंड आपकी 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होती है अक्टूबर नवंबर में, हर दिन 3 से 4 आवर्स की, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करते हैं, एक तरह से पूरा रिवीजन करते हैं। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, आपके घर पे आपका स्टडी मटेरियल आता है, आपके घर पे बुक्स आते हैं जिसको आप सॉल्व करते हो। जितने भी आपके असाइनमेंट्स होते हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ होता है। इसके साथ ही इसी साल से हमने एक नया फीचर स्टार्ट किया कि हमारे पोर्टल पे एक एक्सक्लूसिव डाउट फोरम है। जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक एक्सक्लूसिव डाउट फोरम रहता है 24/7। कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां पे आप स्टक हो गए हो, आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो। हमारी टीम है बैकएंड में, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आपके लिए करती है। कोई भी क्लास अगर आपकी बाय चांस मिस हो जाए तो हर क्लास की आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है, आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाती है रिकॉर्डिंग, वहां से आप देख सकते हो। हर बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होता है जहां पे आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स, आपके सारे नोट्स, आपका पूरा डाउट फोरम, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, सब कुछ अवेलेबल होता है। सारे के सारे एग्जाम्स की आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, उनका डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस आता है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, आपका वीक एरिया। साथ में हम आपको जीडीपीआई वैट की भी वीडियोस देते हैं, और 250 डेज का एक्शन प्लान होता है कि हर दिन आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, प्लानिंग करना, कंटेंट, कौन सा सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट कहां से सीखें, कहां से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक्स कहां से करने हैं, ये सारी चीजें आपको भूल जानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो फीस स्ट्रक्चर इस बैच का दैट इज 25,000 रुपीज, जिसमें आपकी ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। तो हमारा जो टारगेट रहता है वो ये 10 एग्जाम्स हमारा टारगेट रहता है, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टेस्ट, सीईटी, एसआरसीसी, एंड इसके अलावा भी कोई आप एग्जाम देना चाहते हो तो एग्जाम दे सकते हो। मेरा सजेशन ये रहता है 4 to 5 एग्जाम्स हमें टारगेट करने चाहिए, ताकि बैकअप के लिए हमारे पास ऑप्शन रहे। अब अगर मैं आगे आपसे बात करूं हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले हमारे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, चाहे वर्बल की क्लास हो, एलआरडीआई हो, क्वांट्स हो, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाया जाता है। जो भी उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। क्लास के अंदर ही एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है, ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो पाओ। उसके बाद आपके घर पे 11 बुक्स आती हैं जिसमें आपका प्रैक्टिस मटेरियल होता है, आपके क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप सॉल्व करते हो ताकि आपकी कॉन्सेप्ट पे कमांड बने। इसके साथ ही आपका पोर्टल होता है जहां पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं विद टाइमर, ताकि आप टाइमर के अंदर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो उस चीज में आप बेटर हो पाओ। एंड आपकी कैट रिवीजन वर्कशॉप होती है अक्टूबर नवंबर में, जहां पे आपकी स्पीड बिल्ड होती है, जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस सिखाता हूं, ऑप्शन अप्रोच, एलिमिनेशन अप्रोच, एंड उसके हेल्प से आप अपना टाइम टेकन पर क्वेश्चन और ज्यादा रिड्यूस कर पाते हो। देन हमारा स्टेप 4 होता है टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी। फुल लेंथ मॉक्स हमारे एक एग्जाम के प्रोवाइड करते हैं, उनको आप सॉल्व करते हो। एक राइट स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं ताकि एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। यहाँ पे 250 डेज का एक्शन प्लान आपके सामने है। 16 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ है, 31 अगस्त तक हम आपका पूरा सिलेबस करा देंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। इसी टाइम में आप अपने टॉपिक वाइज टेस्ट और बुक सॉल्व भी कर लोगे, एंड देन आपका रिवीजन होगा सितंबर में। तो आप एक तरह से ये देख सकते हो, आप पहले एक टॉपिक क्लास में करोगे, फिर आप बुक में से सॉल्व करोगे, देन आप टॉपिक टेस्ट सॉल्व करोगे। तो 3 बार तो आपने अगस्त में ही सॉल्व कर लिया एक टॉपिक अगस्त तक। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आपका कैट रिवीजन वर्कशॉप होगा, जिसमें फिर से वो सारे टॉपिक के मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप एक ही टॉपिक को 4 से 5 बार पढ़ चुके हो। इसका मतलब जिन बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि हम यार भूल जाते हैं थोड़े टाइम बाद, वो सारी चीज आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दिसंबर से फरवरी के टाइम में, क्योंकि अब आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स, आपके पास मॉक्स है, तो आपको एक्शन प्लान दिया जाता है जैट से आईएफटी, स्नैप, एनमैट, सीमैट, हर एक एग्जाम को कैसे क्रैक करें। देन आप अपनी जीडीपीआई वैट की वीडियोस फरवरी मार्च में देख सकते हो। तो ये भाई पूरा पूरा एक्शन प्लान रहता है।
स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, बेसिक्स देन उसके बाद एडवांस, एंड जितना हम पढ़ रहे हैं उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना है। तो उसके लिए आपका पोर्टल होता है जिसमें आपकी पूरी पूरी रिपोर्ट होती है, आपके कितने मार्क्स हैं, कितना आप ग्रो कर रहे हो, कितनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है। तो एक चेक रहता है ताकि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ टाइम टू टाइम एंड इवेंचुअली आप बेटर कर पाओ। तो अगर मैं आपको बताऊं बुक्स कैसी हैं, तो आपके सामने ये बुक्स हैं जो आपके घर पे आएंगी। तो आप अभी ज्वाइन करते हो, आपके घर पे विद इन 4 to 5 डेज सारी की सारी बुक्स आ जाती हैं। एंड अगर आपको मैं बताऊं कितने नंबर ऑफ मॉक्स देंगे, तो 25 कैट के मॉक्स, 12 स्नैप के मॉक्स, जैट, आईएफटी, एनबैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, पीजीडीबी, सबके मॉक्स आपको मिलेंगे। हर एक टॉपिक का बेसिक से लेकर एडवांस तक टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल मॉक्स आपको मिलेंगे एंड इसके साथ ही हर हफ्ते आपका वीकली टेस्ट भी होता है। तो ओवरऑल पूरी की पूरी प्रिपरेशन हम लोग आपको कराते हैं। जो वैलिडिटी रहेगी पोर्टल की वो 31 मार्च तक रहेगी, ताकि आप भाई अदर एग्जाम्स भी दे रहे हो तो उनके लिए भी आपके पास कंटेंट रहे, ठीक है। एंड अगर मैं आपको समरी बताऊं तो लाइव क्लासेस जो आपकी फर्स्ट मंथ डेली चलेंगी, देन 3 डेज अ वीक आपके साथ 11 बुक्स, आपका पोर्टल, पूरा डाउट फोरम, जीडीपीआई, रिकॉर्डिंग्स एंड अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड हमारे बैच में। क्लासेस जो लेता हूं वो मैं लेता हूं क्वांट्स की, एलआर की, डीआई की, जीके की, एंड अनुभव सर जो हैं वो आपका वर्बल सेक्शन एंड करंट अफेयर्स की क्लासेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डेमो देखनी है तो नीचे भाई मैंने लिंक दे दिया एक्चुअल क्लास का, वो एक एक्चुअल क्लास है, उस क्लास को आप देख सकते हो। उसी तरह से हम पढ़ाते हैं पूरा लाइव क्लास में। उसके अलावा भी भाई एलआरडीआई, वर्बल, सबकी रिवीजन वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं ताकि आपको टीचिंग स्टाइल यहां पे पता चल पाए। इस तरह का आपका क्लासरूम होता है, आप क्लास के अंदर ही चैट कर सकते हो, कोई डाउट है तो देन एंड देयर आपका क्लियर हो जाएगा, और क्लास के बाद आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क रहता है। एंड अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो, बिकॉज आपके सामने इस तरह का एक्शन प्लान होता है। हर दिन आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सा टॉपिक करना है, कौन सी आज क्लास है, कौन से असाइनमेंट्स करने हैं, आपको सिर्फ अपने लेवल पे मेहनत करनी है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप ईयर ड्रॉप करना चाहते हो, लेकिन अगर आप कमिटेड हो कि यार नेक्स्ट ईयर मुझे बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, मुझे एक अचीवर बनना है, तो भाई आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे मेहनत हम बहुत ज्यादा कराते हैं, तो मेहनत करने के लिए अगर आप रेडी हो तो भाई आपका भी रिजल्ट ऐसा ही आएगा जैसा हमारे पिछले 2-3 सालों से बच्चों का आ रहा है। आप देख सकते हो बहुत सारे आईएम अहमदाबाद के कॉल गेटर्स जो लाइव क्लास के स्टूडेंट्स रहे हैं वो हमारे यहां से निकले हैं। उसके अलावा 99.6 परसेंटाइल कैट में, 99.56, 99.31, 99.16, 99, तो 99 स्कोर करना कोई ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। आप बच्चों का टेस्टिमनी देख सकते हो, एक्सपीरियंस एट स्टडी वाज ओवरवेलमिंग, आई सॉ सीरियस इंप्रूवमेंट इन माय परफॉर्मेंस। उसके बाद इसी तरह से बच्चों का रिजल्ट आया 98.81, द वे एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड बाय स्टडी बस इज फिनोमिनल। उसके बाद आप देख सकते हो 98.74, I lost motivation due to low score in marks, but your videos and classes kept me going. उसका ओजस माथुर 98.73, studies platform has helped a lot in my preparation. Then आप देख सकते हो 98.64, 98.64, I am glad that I associated myself with StudyBus as it helped a lot in my CAT preparation. इसी तरह के बच्चों के स्कोर्स आए हैं 98.56, I strongly recommend every serious student to enroll in StudyBus classes. Then आप 98.47, 98.29, 98.27, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आज की डेट में टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं एंड अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी वो जो ड्रीम परसेंटाइल हमने सेट किया था अचीव कर सकते हो। एंड कैट में नहीं, बाकी सारे एग्जाम में भी हमारे रिजल्ट्स ऐसे ही रहे। आप एनमैट के टॉपर देख सकते हो, इस साल आपको पता है कट ऑफ कुछ 235 मार्क्स रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका भाई बहुत अमेजिंग स्कोर आया। निरंजन का 274 मार्क्स, दिस इज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी, ठीक है। तो आप इस तरह से सारे के सारे स्कोर कर सकते हो, 259, 254, 252। एनमैट के बहुत सारे टॉपर्स हमारे यहां से निकले हैं। एनमैट के अलावा जैट के टॉपर्स हमारे यहां से निकले हैं 99.69, 99.65, 98.8, और इसी तरह से आईएफटी के बहुत सारे कॉल गेटर्स हैं। स्नैप के आप टॉपर्स देख सकते हो, 99 परसेंटाइलर्स जितने भी है वो यहां से निकले हुए हैं। देन आप यहाँ पे स्नैप के और भी टॉपर्स देख सकते हो। सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 आप यहाँ पे देख सकते हो। बच्चा आज की डेट में जेबीआईएमएस में पढ़ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी हमारे यहाँ से। एंड इसके साथ ही सीमैट के अदर टॉपर्स का रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, 99 परसेंटाइल का। टिस के टॉपर्स हमारे यहाँ से निकलते हैं, एक्सजीएमटी के टॉपर्स निकले हैं 99.9 परसेंटाइल। देन आप इस तरह से और भी रिजल्ट्स देख सकते हो। तो आप भी ऐसा स्कोर कर सकते हो, लेकिन एक साल 1 ईयर आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है। हम लोग बहुत हार्डवर्क कराते हैं, बहुत पढ़ाते हैं। तो अगर आप डेडिकेटेड हो, आप तैयार हो कि सर मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, आप मेहनत मुझसे कितनी करा लो लेकिन सही तरीके से मुझे ट्रेन कर दो, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो क्लासेस मिस हुई हैं उनको आप कवर अप कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एंड आप भाई इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूरी डिटेल्स ले सकते हो। तो 9958937705 पे आप कॉन्टैक्ट कर लो। अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो वेबसाइट पे चले जाओ studybus.co.in पे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप जो मैंने आपको कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बताया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा।
एंड जो मैंने आपको क्वांट एलआरडीए वर्बल की स्ट्रेटजी बनाई है उसको आप इंप्लीमेंट करोगे एंड अपनी परफॉर्मेंस में एक सीरियस चेंज देख पाओगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।